Hello, my dear students. Hope you all are very fine at home. And I also pray Almighty you all be happy, healthy. Okay, bless you all. Okay, without wasting much time, let's come to the point. Today it's a turn for revision video and I'm going to revise as is shown on the screen the chapter Rat Trap. Okay, firstly I'm going to give you the introduction and then summary within some words. Okay, so let's start. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore. तो ये कहाँ पर लोहे की जो खाने हैं स्वीडन में वहाँ पर ये स्टोरी सेट की गई है विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। तो ये आयरन जो ओर है, ये लोहे की जो खान है, ये पूरे इतिहास में और कंट्री की गाथाओं में विशेष रूप से लीजेंड्स होता है, कहानी किस्से, उसमें विशेष फेमस है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेयरी टेल। ये कहानी जैसे कोई परियों की कहानी होती है उसी टाइप से हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। इट कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू लव, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड शोइंग काइंडनेस बिकॉज देयर फ्लॉज आर सॉफ्ट फीलिंग अमंग ऑल ऑफ अस। तो मेन मैसेज ये कहानी का बेटा हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना चाहिए। तो इट कन्वेज ए यूनिवर्सल मैसेज, ये एक सार्वभौमिक जो मैसेज संदेश हमारे सामने आया है कि किसी की भी आधारभूत जो अच्छाई है किसी भी ह्यूमन बीइंग में उसको हम अवेकंड कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर लव, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और काइंडनेस उस पर्सन को शो करेंगे। मतलब यहाँ पर बताना चाहा है कि कोई भी क्रिमिनल जन्म से क्रिमिनल नहीं होता, कोई भी थिफ जन्म से थिफ नहीं होता। ये तो सर्कमस्टेंसेस होता है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति एक क्रिमिनल तक बन जाता है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वी मस्ट नॉट हेट द क्रिमिनल बट वी मस्ट हेट द वेज ऑफ द क्रिमिनल। Okay, and try to help him, try to understand him, and try to show kindness, proper love, so that he can also become again the common human being, the general human being. Material benefits are the traps that most human beings are prone to fall into. Material जो benefits है, जितना भी धन दौलत गाड़ी बंगला ये सब कुछ क्या है? एक ट्रैप, एक जाल है। दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स इसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस जाल में फंस जाते हैं। ह्यूमन बींग्स टू हैव अ टेंडेंसी टू रिडीम देमसेल्व्स फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेज एज डज द पैडलर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो ह्यूमन बींग्स डू हैव अ टेंडेंसी, ह्यूमन बींग्स की एक प्रवृत्ति होती है टू रिडीम देमसेल्व्स फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेज, अपने आप को अट्रैक्ट करना किससे? बेईमानी के रास्तों में। जैसे कि किसके साथ हैपन हुआ है? पैडलर के साथ इस स्टोरी में। ओके, लेट्स रीड द थीम ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड disheartened peddler who is taken in and shown generosity by a young woman। ये कहानी एक ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से टूटे हुए पैडलर के बारे में है जिसको who is taken in and shown generosity, जिसको पर विश्वास दिखाया जाता है, उदारता दिखाई जाती है। कैसे? किसके द्वारा? एक यंग लड़की के द्वारा। हर जेनरसिटी एंड काइंडनेस चेंज हिज बिटर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। उसकी उदारता, उसकी दयालुता से उसका एटीट्यूड ही लाइफ के प्रति जो बिल्कुल बिटर एटीट्यूड था लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति, क्योंकि लोगों ने उसकी कभी हेल्प नहीं करी, और वही एटीट्यूड लास्ट में चेंज हो जाता है। किसके कारण चेंज होता है? जेनरसिटी, काइंड हार्टेडनेस और शोन बाय Adela Wilmanson to the peddler. Okay, a peddler is a man who has fallen upon misfortune and now resorts to selling rat traps, begging and thievery. एक peddler एक ऐसा व्यक्ति है जो मिसफॉर्चून, दुर्भाग्यवश ऐसा व्यक्ति बन जाता है, इतना गरीब बन जाता है कि उसको चूहेदानियाँ बेचनी पड़ रही है। चूहेदानियाँ से भी वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको भीख भी मांगनी पड़ रही है और कई बार उसको छोटी मोटी चोरियों में भी वो इंडल्ज्ड हो जाता है। ही इज़ वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड सीज द वर्ल्ड एज मियरली ए रैट ट्रैप। पेसिमिस्टिक होता है नेगेटिव फीलिंग्स वाला, तो बहुत निराशावादी है पूरी दुनिया के बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में।
और दुनिया को, इस वर्ल्ड को ही क्या सोचता है कि ये भी एक रैट ट्रैप, एक चूहादानी है। ही बिलीव्स दैट सोसाइटी टेम्प्ट्स अस विद रिचेस एंड फाइन थिंग्स, कि समाज ही हमें अट्रैक्ट करता है अपनी अमीरी दिखाकर और अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सामने रख कर। एंड व्हेन वी एक्सेप्ट वी आर कॉट इन द ट्रैप, और जब हम उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम वाकई में एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं। एंड आर लेफ्ट विद नथिंग, और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता जब हम एक बार जाल में ही जकड़ लिए जाते हैं। The story conveys a universal message that the essential goodness in a human being can be awakened through love, respect, kindness and understanding. तो ये we have already read it, पहले हमने ये पढ़ लिया था कि ये हमें दिखाया गया है। Then it was a cold evening दिसंबर का टाइम था। He reached a cottage on the roadside, एक झोपड़ी में पहुंचता है एक रोड साइड पर। He knocked at the door and asked for night shelter. नॉकिंग करके पूछता है कि क्या आज रात में वहीं रुक सकता हूँ। द ओनर ऑफ द कॉटेज वॉज ए लोनली ओल्ड क्रॉफ्टर, तो जो उसका ओनर था वो ओल्ड क्रॉफ्टर था। ही वॉन्टेड समवन टू टॉक टू, वो अलोन थे, अकेले थे, इसलिए किसी की कंपनी वो चाहते थे कि टाइम पास करने के लिए, बातें करने के लिए उनके पास कोई हो। ही वेलकम द पेडलर, ही गेव द पेडलर हॉट पॉरिडेज टू ईट, तो ना केवल उनका वेलकम करते हैं बल्कि दलिया भी दिया जाता खाने को, टोबैको भी दिया जाता स्मोकिंग के लिए। देन दे प्लेड कार्ड, इवन एंटरटेनमेंट भी किया जाता है, कैसे, बाई प्लेइंग कार्ड्स। द क्रॉफ्टर वॉज जनरस एज वेल एज ट्रस्टफुल, क्रॉफ्टर जितना उदारवादी था उतना ही वो विश्वसनीय भी था। ही टोल्ड द पेडलर दैट ही हैड ए काउ एंड सोल्ड हर मिल्क टू क्रीमरी, कह रहे कि उसके पास एक गाय है और उसका दूध वो सेल करते हैं, क्रीम एंड हर मिल्क, और उसका वो मिल्क सेल करते हैं ताकि उसके दूध से क्रीम निकाली जाए। He also told him that he received 30 kronor as payment the previous month, ये भी बता देते हैं कि लास्ट मंथ ही उसको 30 kronor मिले हैं अपनी गाय से। Then he took down a pouch and showed him the money, तब ये लगा कि पेडलर उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, तो पेडलर को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वो केवल एक पाउच उतारते हैं और उसके सामने पाउच में से 30 kronor निकाल कर काउंट करके वापस उसमें पाउच में डालकर वापस पाउच को वहीं पर टांग देते हैं। देन ही पुट द मनी बैक इन द पाउच एंड हंग इट ऑन द नेल इन द विंडो फ्रेम, दोबारा से मनी उसको शो करके और वापस पाउच में डालकर उसको विंडो सील में एक नेल थी, एक कुंडी थी, एक जैसे कील होती है ना, और उस कील में दोबारा से उसको टांग देते हैं विंडो फ्रेम में। द नेक्स्ट मॉर्निंग द पेडलर लेफ्ट द क्रॉकर लॉक्ड हिज कॉटेज एंड वेंट अवे, पेडलर चला जाता है अर्ली मॉर्निंग और क्रॉफ्टर भी अपने गाय का दूध निकालने के लिए और कॉटेज को लॉक लगा कर चला जाता है। देन पेडलर केम बैक टू द कॉटेज, बट पेडलर वापस आ जाता है कॉटेज में। ही हैड बीन टेम्प्टेड टू स्टील द मनी, वो अट्रैक्टेड हो जाता, प्रलोभित हो जाता है पैसा चुराने के लिए। देन हंग लाइक बेट इन द विंडो फ्रेम, वो पैसा जो एक बेट के जैसे विंडो फ्रेम में टंगा हुआ था। जैसे बेटा एक रैट ट्रैप में बेट क्या रखी जाती है, एक रोटी का टुकड़ा, पनीर का टुकड़ा या किसी भी स्वीट का टुकड़ा, क्या करने के लिए, किसी भी रैट को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे रैट अट्रैक्ट होता है उसको टच करता है तो जो स्नेयर है, देखा होगा ना आपने चूहेदानी का, वो जाल एकदम से बंद हो जाता है और रैट हमेशा के लिए ट्रैप्ड हो जाता है उस जाल में। इन द सेम मैनर कह रहे कि वो 30 kronor एक बेट थी, किसके लिए, पेडलर उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। ही स्मैश्ड द पेन, विंडो पेन को वो तोड़ देता है, एंड स्टोल द मनी, और पैसा चुरा लेता है। नाउ ही थॉट इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे, अब क्योंकि डर था, चोर के दिल में डर था, दैट्स वाई वो रिजेक्ट कर देता कि पब्लिक हाईवे से मैं नहीं जाऊंगा। सो ही वेंट इन टू द वुड्स, इसलिए फॉरेस्ट से जाना शुरू कर देता है। देर ही वॉकड एंड वॉकड बट कुडंट गेट आउट, चलता है लेकिन वो फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा। ही मूव्ड इन सर्कल ऐसा लगता है कि जहाँ से शुरू की जर्नी वापस आकर वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ही वॉज टायर्ड, पूरी तरह से वो थक जाता है। ही लुकड अपॉन द फॉरेस्ट एज ए रैट ट्रैप इन विच ही वॉज कॉट, अब उसको समझ में आया कि फॉरेस्ट भी क्या है, एक रैट ट्रैप जिसमें वो ट्रैप्ड हो गया है। ही थॉट हिज एंड वॉज नियर, ही ले डाउन टू डाई, अब उसने सोचा कि अब उसका एंड नज़दीक है, तो वो एकदम से बिल्कुल सारी पावर ख़त्म करके पड़ जाता है ग्राउंड पर। आफ्टर ए व्हाइल ही हर्ड द रेगुलर थम्पिंग ऑफ हैमर स्ट्रोक्स, थोड़ी देर में बाद उसके हथौड़ों को स्ट्रोक्स की, हथौड़े की आवाज़ आती है। ही न्यू द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम राम्स जो आयरन वर्क,
पता चला कि ये हथौड़े की आवाज़ नियर बाय एक लोहे का कारखाना वहाँ से आ रही है। ही स्टूड अप एंड वॉकड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, तो वो साउंड को फॉलो करते हुए वो उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है। ही ओपन द गेट ऑफ द आयरन वर्क्स एंड वेंट इन टू द फोर्ज, तो वो आयरन वर्क्स का उस कारखाने का गेट खोलता है और अंदर चला जाता है उस मील में। द ओनर केम ऑन हिज नाइटली राउंड्स एंड नोटिस द रैग्ड रैच नियर द फर्नेस, तो ओनर रामशो आयरन मिल के जो ओनर है, आयरन मास्टर जिसको हम जानते हैं, वो हमेशा 2 टाइम आते थे बेटा इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि बेटा ये ट्रूथफुल है अपने काम के प्रति, बेस्ट काइंड का लोहा वो क्रिएट करके मार्केट में उतारना चाहते थे। कह रहे कि अब वही मालिक मतलब आयरन मास्टर अपने नाइट विजिट पर है, नाइट विजिट की इंस्पेक्शन पर है, और वो आकर देखते हैं कि रैक्ड रैच, एक कतरन में लिपटा हुआ एक रैच, एक दुष्ट सा व्यक्ति वहाँ फर्नेस के नज़दीक पड़ा है। द आयरन मास्टर लुक्ड आइडेंटिटी एट द पेडलर फेस, तो आयरन मास्टर उसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं। ही फेल्ट श्योर दैट द पेडलर वॉज वन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वॉन स्टेहल, तो जो आयरन मास्टर है उसको क्या समझ लेते हैं कि उसके साथ आर्मी में काम करने वाला उसका साथी है, और वो कौन है? कैप्टन वॉन स्टेहल, हु हैड फॉलन ऑन इविल डेज, कि शायद दुर्भाग्य उसका शुरू हुआ है, कि बुरे दिन उसके शुरू हो गए हैं। ही इन्वाइटेड द पेडलर टू गो होम विद हिम फॉर क्रिसमस, तो अपने उसको अपना फ्रेंड जानकर, कॉमरेड फेलो जानकर वो क्या कह रहे हैं कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइटेड हैं। बट द पेडलर वॉज अलार्म्ड, लेकिन पेडलर तो बड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। ही थॉट इट वॉज रिस्की फॉर हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर, तो सोचता है कि अगर मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया, क्योंकि डर था, चोर था वो, तो सोच रहा है कहीं वो आने वाले टाइम में पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे और वो दोबारा से फिर वो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। ही फर्मली डिक्लाइंड इट, तो वो रिफ्यूज्ड कर देता है टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन पुट बाय द आयरन मास्टर। द आयरन मास्टर वेंट होम, आयरन मास्टर घर चले जाते हैं। आयरन मास्टर वॉज हैप्पी टू हैव हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड अंडर हिज रूफ, बड़े खुश हैं कि चलो मेरा जो फ्रेंड है कम से कम मेरे ही मतलब मेरी छत के नीचे है। ही प्लान्ड टू फीड हिम वेल एंड गिव हिम सम रिस्पेक्टेबल वर्क, तो उसने योजना बनाया अपने बेटे के साथ डिस्कस करके कि बेटे पहले तो हम उसको बढ़िया से खाना खिलाएंगे और फिर उसके लिए कोई एक रिस्पेक्टेबल वर्क उसके लिए ढूंढेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा कि जैसे आयरन मास्टर घर आते हैं वो सारी बातें अपनी बिटिया को बताते हैं, एडला विल्मनसन को। तो एडला बड़ी काइंड हार्टेड गर्ल है, तो वो अपने फादर से परमिशन लेकर जाती कि फादर अगर वो आपसे कन्विंस्ड नहीं हुए तो क्या मैं जाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर ज़्यादा है और मैं उसको कन्विंस्ड करके आपके फ्रेंड को यहाँ पर लेके आती हूँ। तो जैसे ही उसके कहने से, एडला के कहने से, एडला ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया पेडलर के ऊपर, उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया और कहा कि जैसे आप आज हमारी इनविटेशन ऑफ़र करने में आपको फ्रीडम है, वैसे ही अगर आपका मन हमारे घर ना लगे तो आप किसी भी टाइम हमारे घर को लीव करने के लिए भी आपके पास उतनी ही फ्रीडम होगी। तो इन बातों से जो पेडलर है वो एग्रीड हो जाता है टू गो टू आयरन मास्टर होम विद एडला विल्मनसन। आयरन मास्टर बड़े खुश हैं अपने रेजिमेंटल फ्रेंड को अपने घर में पाकर। अपनी बेटी के साथ प्लानिंग करते हैं कि पहले हम इसको भरपेट खाना खिलाएंगे, फिर इनके लिए रिस्पेक्टेबल वर्क ढूंढेंगे। द सर्वेंट कट द पेडलर हेयर, शेव्ड हिम एंड बाथ्ड हिम, सर्वेंट नहला देता है उसको, उसकी सेविंग कर देता है, बढ़िया कपड़े पहना देता है। द पेडलर अपीयर्ड वियरिंग वन ऑफ द आयरन मास्टर फाइन शूट, तो एकदम से आयरन मास्टर के सुंदर सूट में को पहने हुए कौन आता है? पेडलर। बट व्हेन द आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम इन डे लाइट ही फेल्ट दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, लेकिन जब तो वहाँ पर आयरन मील में तो क्या था, वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं थी ना, तो उसको गलती से ही हैड मिस्टेकन बाय टेकिंग हिम एज हिज कॉमरेड फेलो, अब सोच रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई। द पेडलर वॉज नॉट कैप्टन वॉन स्टेहल, पेडलर कैप्टन वॉन स्टेहल नहीं थे। ही थॉट दैट द मैन हैड डिसीव्ड हिम, सोचते कि पेडलर ने मुझे धोखा दिया है। ही इवन थॉट ऑफ हैंडलिंग हिम टू द शेरिफ, इवन सोचते हैं कि पुलिस मैन को मैं उसको सौंप दूंगा, शेरिफ होता पुलिस मैन। द पेडलर सेड दैट ही हैड नॉट प्रिटेंडेड टू बी वट ही वॉज नॉट, पेडलर कह रहा है कि मैंने तो कभी कोई झूठा दिखावा नहीं किया, जो मैं नहीं था वो बनने का। ही हैड नॉट बीन विलिंग टू गो टू द आयरन मास्टर हाउस, मैं खुद तैयार नहीं था, विलिंग नहीं था आपके घर आने को। इवन देन ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैक्स एंड लीव, फिर भी
अब भी मैं तैयार हूँ अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर आपके घर को छोड़ने के लिए। ही आल्सो टोल्ड द आयरन मास्टर दैट द वर्ल्ड वॉज ए रैट ट्रैप। अब वहीं पर अपना जो मतलब गुस्सा था, एंगर था वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड के लोगों के बारे में, वो उसको दोबारा से फिर रिपीट करता है कि पूरी दुनिया ही है क्या, एक रैट ट्रैप है। एंड ही हिमसेल्फ माइट वन डे बी टेम्प्टेड बाय अ बिग बेट एंड गेट कॉट इन द ट्रैप। और कह रहे कि आप खुद भी आज मुझे परेशान कर रहे हो, एक दिन आप भी एक जाल में फंसोगे और आप भी हमेशा के लिए कोट हो जाओगे उस जाल में। द आयरन मास्टर टोल्ड हिम टू लीव एट वंस। आयरन मास्टर को गुस्सा आ जाता है और कहते कि जल्द अभी चले जाओ मेरे घर से। एडला डिडंट लाइक हर फादर आस्किंग द पुअर पेडलर टू लीव, बट एडला विलमेंसन जो काइंड हार्टेड गर्ल है वो लाइक नहीं करती उसके पापा पेडलर को जाने के लिए मजबूर करें। शी थॉट इट वॉज अनफेयर टू टर्न अवे द मैन whom दे हैड इन्वाइटेड। कह पापा ये अच्छी बात नहीं होगी, जिसको हमने इन्वाइट किया उसी को आप घर से भेज रहे हो। शी वॉन्टेड टू हैव द जॉय ऑफ एंटरटेनिंग ए होमलेस वॉन्डर ऑन क्रिसमस ईव। वो चाहती है कि उसका एंटरटेनमेंट किया जाए, उसको खाना दिया जाए, प्रॉपर रेस्ट दिया जाए क्रिसमस की शाम को। एक ऐसा वॉन्डरर जो होमलेस है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, ठिकाना नहीं है। शी स्टॉप द पेडलर एंड हर फादर एग्रीड टू इट। तो उसके फादर एग्रीड हो जाते हैं और वो पेडलर को रोक लेती है। एडला सर्व्ड फूड टू द पेडलर। एडला उसको खाने के लिए खाना देती है। ही वॉज गिवन क्रिसमस प्रेजेंट विच ही थैंकफुली रिसीव्ड। तो उसको एक क्रिसमस प्रेजेंट भी दिया जाता है। क्या? उसके फादर का जो सूट पहन रखा है ना, उन्होंने कहा कि फादर की ओर से गिफ्ट है, क्रिसमस गिफ्ट, इसको रख लो। एडला टोल्ड हिम दैट हर फादर सूट दैट द पेडलर वॉज वियरिंग वॉज आल्सो ए क्रिसमस प्रेजेंट। शी assured him that he would be welcomed again if he liked to spend the new next Christmas Eve with them। करके अगले साल भी क्रिसमस ईव पर हम आपका वेलकम करना चाहेंगे अगर आप लाइक करें वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करना उनके साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू चर्च। तो वही कुछ क्रिसमस से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ उनको पूरी करनी थी, तो चर्च में चले जाते हैं आयरन मास्टर और उसकी डॉटर। दे लर्न दैट द पेडलर वॉज ए थिफ। वहाँ पर पता चलता है कि पेडलर तो एक थिफ है। ही हैड रॉब्ड द क्रॉफ्टर। उसने क्रॉफ्टर को ठगा है, लूट लिया है। द आयरन मास्टर वॉज श्योर दैट द पेडलर मस्ट हैव मेड अवे विद देयर सिल्वर। अब क्योंकि वो चोर था तो आयरन मास्टर को ये था ही, डाउट होना ही था कि बेटे जब तक हम घर पहुंचेंगे वो सारा चांदी का सामान एक बार में ले गया होगा। एडला वॉज डिजेक्टेड। अब एडला भी बहुत ही वंडर्ड होती है, अपनी रिजेक्शन कर देती है, कॉन्फिडेंस को खो देती है। बट when they reached home they learned that the peddler had left। जैसे घर पहुंचते पता चला कि पेडलर तो जा चुका, बट ही हैड टेकन अवे नथिंग, कुछ नहीं लेके गया। ऑन द अदर हैंड ही हैड लेफ्ट अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला, बल्कि एडला के लिए क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ के गया है। एडला ओपन द प्रेजेंट, इट वॉज ए टाइनी रैट ट्रैप। जैसे प्रेजेंट को खोला तो छोटा सी चूहादानी थी। एडल वॉज हैप्पी टू सी दैट द पेडलर हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर मनी बिहाइंड। खुश हो जाती है एडला कि जो 30 क्रोनोर उसने चुराए थे वो भी उसमें रैट ट्रैप में है। देयर वॉज ए लेटर आल्सो, एक लेटर भी था उसमें। इट वॉज एड्रेस्ड टू एडला, और ये एड्रेस कर रखा था एडला को, संबोधित कर रखा था। ही थैंक्ड हर फॉर हर काइंडनेस, कहा कि मैं आपकी दयालुता के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। ही वॉन्टेड टू रिपे हर काइंडनेस, और उसने जो दयालुता जो प्यार दिखाया उसका वो रिपे करना चाहता है। सो ही हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर मनी एंड हैड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न इट टू द क्रॉफ्टर। ये 30 क्रोनोर में छोड़कर जा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्रॉफ्टर को वापस दे देना। ही सेड ही हैड बीन रेज्ड टू कैप्टन। कह रहे कि मुझे आपने इस उच्च पद तक उठाया है, आपने और आपके पापा ने। दैट वॉज वाई ही कुड कम आउट ऑफ द रैट ट्रैप इन विच ही हैड बिन कॉट। इसलिए मैं उस चूहेदानी से बाहर निकलने में सफल हो पाया हूँ जिसमें मैं ट्रैप्ड हो गया था, फंस गया था। ही साइन द लेटर कैप्टन वॉन स्टेहल। और इस प्रकार अपने आप को सिग्नेचर भी कैसे करते हैं, कैप्टन वॉन स्टेहल के लिए। So the last part that is shown on the screen, it's very important। Okay, ये पूछा जाता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में उसने साइन क्यों किए, तो ये इसमें क्लियर्ड है। बिकॉज ही गॉट द रिस्पेक्ट, काइंडनेस, ऑनर ओनली to be raised at the post of Captain von Stahel. So he was able to come out from the rat trap, and he was also able to transform her ways, and he again became a very noble person. That's why he returned 30 kronor and he controlled her greediness. Okay, that's why, and it was possible only by getting respect as Captain von Stahel. So he assigned himself as Captain von Stahel. Okay, so I hope you got the complete summary
and there is no doubt left in your mind. Okay, beta. So again, I request you, please stay home, be safe, be healthy. Okay, bless you all.